जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता और वेदांत के अध्ययन के श्रृंखला में रास पंचाध्याय के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसके आज के 5वें सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते गोपालचूड़ामणि।
हमने देखा भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया, गोपियां दौड़ी आई। भगवान ने वेणुनाद करके गोपियों को बुलाया। गोपियां सब छोड़ छाड़ कर आ गई और आते ही भगवान ने उनसे कहा कि वापस चली जाओ, मध्य रात्रि को इस तरीके से तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। अभी इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में गोपिया और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है वो बहुत अनूठा है। भगवान कृष्ण परब्रह्म हैं। उन्होंने वेद की पूर्व मीमांसा यानी कि धर्म, एथिक्स एंड मोरालिटी, इस विषय पर गोपियों को सुनाना शुरू किया और उसका उत्तर गोपियों ने उत्तर मीमांसा यानी कि उपनिषदों के और वेद वाक्यों से उत्तर भगवान को दिया। यानी भगवान भौतिक भाषा में बात कर रहे हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी की बात करते हैं, और गोपियां ज्ञान की भाषा में बात करती हैं। उल्टी गंगा चल रही है। सुंदर डायलॉग भागवत में, यदि आप पढ़ सको तो पढ़ लेना। बहुत अनूठा प्रसंग है ये। गोपी और कृष्ण के बीच का जो संवाद है बहुत सुंदर है। क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस क्षण के 2-3 श्लोक के ऊपर जरा एक नजर डाल देते हैं। सॉरी, मेरे पास ट्रांसलेशन मराठी में है, लेकिन क्योंकि आई फाउंड दैट टू बी द वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन, इसलिए मैं मराठी पकड़ के चल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में ये ट्रांसलेशन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एनीवे, तो यहाँ ये सब बातें हो गई और भगवान ने फिर कहा कि मैं मेरे जो वचन दिया था उसका पालन करूंगा, और सैकड़ों गोपियों के समूह के स्वामी श्री कृष्ण वैजंती माला धारण करके विहार करने लगे। और उस समय गोपियों ने अपने प्रियतम का गुणगान कर रही थी और कृष्ण भी गोपियों के गुणगान कर रहे थे, परस्पर एक दूसरे के गुणों की चर्चा कर रहे थे। उसके बाद कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना तट पर सफेद रेत में, शुभ्रवाणु यमुना के तट पर क्रीड़ा करी और इस रेती में आह्लादक आनंद देने वाले कुमुदिनीच्या सुगंध युक्त वार्याने सुवासित झाले होते। यानी कि कल हमने चर्चा करी थी, मोगरे की सुगंध वहां चल रही थी और योगमाया ने भी अपना पूरा जाल बिछा के रखा था। इसके बाद वाला जो 46वां श्लोक है थोड़ा अनूठा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनालभ मनार
मनखा प्रपातै स्क्वेल्यावलोकसितेर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। अब ये क्रीड़ा कैसे हो रही थी देखिए। हाथ फैलाकर आलिंगन देना, गोपियों के हाथ, उनकी वेणी, उनकी जांघें, कमर पट्टा, स्तन वगैरह अंगों का स्पर्श करना, विनोद करना, नाखून लगाना, कटाक्ष करना, स्मितहास्य करना इत्यादि क्रीड़ाओं ने गोपियों में दिव्य प्रेम भाव उत्तेजित करते हुए श्री कृष्ण ने उनके साथ रममाण किया। अब ये पूरा अलंकार है। भगवान श्री कृष्ण अनासक्त होते हुए भी जब ये गोपियों को ऐसा सम्मान मिला, तब जग की सभी स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं ऐसे वह गोपियों समझने लगी। और हम यहाँ रुके थे, तासाम तत् सौभगमदम वीक्ष्यमानम च केशवः। और उनको अपने भाग्य के ऊपर गर्व हुआ और अहंकार ही उत्पन्न हुआ, और ऐसे जानकर उनका गर्व का खंडन करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये श्रीमद् भागवत की सीधा ट्रांसलेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी देयर इज ए सडन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर। सौभाग्यमदम, ये जो सौभाग्य है वो मद अहंकार भी ला सकता है। और ये कैसा अहंकार? यह कृष्ण, यह रमाकांत, जिनको पाने के लिए, जिस स्वरूप को की झांकी करने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी तरस रहे हैं, वह स्वरूप हमारे सामने हैं। और अभी सुनिए, ये अल्टीमेट पॉइंट है। जब साधना उसकी टोच की कक्षा के ऊपर पहुंचती है, और जब भी हमको ऐसा लगता है कि आह, मैंने कुछ पा लिया, आई हैव अचीव्ड समथिंग, और यह कहते हुए मन में मैंने कुछ पाया, वो मैं रूपी अहंकार वहां है। और जैसे ही गोपियों के मन में भी ये भाव आया, उन्होंने किसी से कहा नहीं, एक दूसरे से भी नहीं कहा, मात्र मन में और मन में सोच रही हैं। और उनके मन में जैसे ही ये भाव आया, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अहंकार हमें परमात्मा से दूर करता है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रासलीला के जो जो तबक्के हैं, उसमें से जो पहला तबक्का जो था, वहां परमात्मा की पुकार को सुनना, यानी कि वेणुनाथ को सुनकर गोपियों का आना। दूसरा था परमात्मा के साथ हो लेना। और ये अभी तीसरा दौर चल रहा है, जहां अभी तक कृष्ण मौजूद थे। पूरे भागवत में कृष्ण
इस तरीके से अंतर्ध्यान नहीं हुए हैं। सभी लीलाएं करी हैं, मक्खन चोरी लीलाएं भी करी है, वहां मक्खन तोड़ा, मटकी फोड़ी, सब ग्वाल बाल को लेकर वहां से भाग गए। लेकिन कृष्ण कभी अंतर्ध्यान नहीं हुए। ये पहली बार है कि कृष्ण अंतर्ध्यान हुए हैं। और किसी को पता नहीं है कि कहाँ चले गए। वो तो ठीक है, अंतर्ध्यान हुए, लेकिन अभी मन में शंका है कि वापस आएंगे कि नहीं। क्योंकि गोपियों के मन में अभी असमंजसता में है वो, कि अभी हम वापस भी नहीं जा सकती, और यहाँ हम बैठी हैं और कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक तरीके से यदि सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी क्षण है, बहुत बड़ी पावरफुल क्षण है। क्योंकि यह एक प्रकार का ताप है, मनस्ताप है यह। क्योंकि सेपरेशन, अलगता भगवान से होना, उसको विरह कहा गया है। और यह विरह का जो ताप है, वह बहुत झेलना कठिन है। ये कठिन इसलिए है कि जब भी भगवान सन्मुख होते हैं तो ध्यान मात्र भगवान में, परमात्मा में ही होता है, और कहीं ध्यान जाता नहीं है। और हमें बाकी सारी चीजों की विस्मृति हो जाती है, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे सामने है। लेकिन अभी भगवान नहीं है, तो हमें सब में भगवान दिखाई देने लगते हैं। कभी आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आया होगा तो याद करिए कि आपका कोई आप्तजन गुम हो गया है और उसको आप ढूंढने निकले हैं। तो रास्ते में जो भी व्यक्ति दिखाई देगा, उसमें आप उसी को ढूंढने की, उसी को देखने की, अरे कहीं वो तो, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। बराबर है। तो यहाँ गोपियों की भी यही मनोदशा है। जब तक भगवान सामने थे तो भगवान थे। भगवान अभी जैसे अंतर्ध्यान हो गए, तो जो भी सामने दिखता है उसमें वो भगवान को ढूंढने लगती हैं। और ये विरहता बहुत बहुत मुश्किल है झेलना। तो जैसे ही ये मन में विरह का ताप बढ़ने लगा, यमुना नदी की रेत पहले दिखने लगी, तो वो कहा यहाँ तो भगवान कहीं दिख तो नहीं रहे हैं। फिर वो वन में गई। वन में गई तो वृक्षों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी कि भगवान ने तुमने देखा क्या। और एक गोपी लिटरली तड़प रही है, कहते कि मैं भगवान का विरह नहीं सह पाती हूँ, और विरह से वो जल रही है। और यह जो क्षण है ना, इसको जरा छठे अध्याय में आ जाइए 2 मिनट के लिए। ध्यान योगी की भी यही दशा होती है कभी कभी। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, तभी कुछ अजीब सा दिखाई देता है, एक आह्लादक अनुभव अनुभव होता है। और वो जरा सी उसकी ग्लिम्स दिखती है, और फिर वो हट जाती है ध्यान से। और फिर हमारे में जो वो तड़प बढ़ती है उस चित्र को वापस लाने के लिए, दैट इज अनबेरेबल। हरि जी रेगुलरली ध्यान करते हैं तो शायद उनको ऐसी कुछ अनुभूति हुई होगी। एक दो बार मुझे भी हुई थी, जब भी हम ध्यान सीखने के लिए जाते थे। तो एक बार बहुत आह्लादक चित्र मन के सामने आया,
और ऐसा लगा कि बस ये क्षण बनी रहे, और फिर वो अदृश्य हो गया। उसके बाद में आप कितना भी प्रयत्न करो, इट डजंट कम बैक। वो गया, गया। और ये जो बीच के उसके अदृश्य होने के बाद की जो तड़प है, उसको वापस पाने की जो इच्छा है, लालयता जो है, वह इट इज अनबेरेबल। पतंजलि और व्याघ्रपाद मुनि, जो बड़े बड़े, पतंजलि तो योग सूत्र के प्रणेता हैं, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई थी। शिव जी उनके ध्यान में प्रकट हुए, आए, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। और फिर पतंजलि ने भी कहा है कि ये बहुत मुश्किल घड़ी है वापस इसको झेलना, और ये विरह ताप है। और ये विरह ताप जो है, इट टर्न्स इनटू तपस। और ये गोपियों के लिए तपस यानी कि तप था। और फिर क्या हुआ? गोपियां बिल्कुल विचलित हो गई, बेबाकड़ी थे गई, पागल जैसी हो गई। तो एक गोपी किसी चट्टान पर चढ़ गई, हाथ में एक लकड़ी लेकर, और बोलते, देखो मैं कृष्ण हूं, मैं दही हंडी फोड़ रही हूँ। दही हंडी फोड़ने का वो एक्टिंग करने लगी। दूसरी जमीन पे गिर गई। एक ने पूतना का एक किया, क्या, एक एक गोपी दूसरी गोपी के सर पे चढ़ के बोले, तुम कालिया ना गए, मैं अभी तुम्हारा वध करूंगी, वगैरह वगैरह। यानी कृष्ण लीला के जो भी प्रसंग थे, वो प्रसंग ये गोपियां याद करते 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 वह इनेक्ट करने लगी, उसका अभिनय करने लगी। और वो स्वयं जैसे कृष्ण हैं वैसे बिहेव करने लगी। अभी देखिए, ये बात यहाँ इसलिए थोड़ी डिटेल में कही जा रही है। इफ यू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ ए फेज, ऐसा पागलपन यदि आपके ऊपर सवार होता है, तो आप अपने आप को धन्य समझिए। इफ यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ए मोमेंट, ये पागलपन बहुत अनूठा पागलपन है। इसका एक पैरेलल रामायण में भी है। वानरों को सुग्रीव ने जब भेजा था दक्षिण भारत में, और सब वहां बैठे थे सीता जी के आने का इंतजार करते हुए, और सुग्रीव ने उनसे कहा था कि 1 महीने के अंदर यदि तुम आओगे नहीं तो क्या सुग्रीव कार्य करेंगे, उसका ये वानरों को पता नहीं था। और वह सीता जी के वापस आने के इंतजार में वहां बैठे थे। और ये वानर आपस में चर्चा कर रहे थे कि सब क्यों हुआ मालूम है, कि वो कैकेयी की वजह से हुआ। उसने यदि वरदान नहीं मांगा होता तो राम जी वनवास नहीं जाते थे, हमें सीता को ढूंढने की नौबत नहीं आती थी। क्या? तो दूसरा बोलता है, वो कैकेयी नहीं, वो दशरथ का ही दोष है। दशरथ ने क्यों मानना चाहिए? कैकेयी तो मांगा तो मांगा, लेकिन बोल देना चाहिए नहीं भेजने मुझे राम को वनवास। ये दशरथ की ही गलती है। क्या? तो दूसरा कहते हैं कि वो सारथी सुमन की गलती है, वो राम जी को छोड़ने क्यों आया रथ में बिठा कर, नहीं आता था तो। लाइक दैट दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग विथ ईच अदर। उतने में कुछ जटायु का किसी ने नाम लिया। तो एक गिद्ध वहां आया और बोला, जटायु का नाम तुमने क्यों लेके, जटायु मेरा भाई है। क्या? अच्छा, तुम लोग सीता को ढूंढ रहे हो? वो तो रावण उनको लेकर गया है, लंका में लेकर गया है।
वहां कैसे जाना मैं तुमको बताता हूँ क्या। और जटायु का नाम सुना तो इसलिए ये पक्षी वहां आ गया। अभी इसमें जो हमारे विचारक संत हैं वो ये गोपियों की मनोदशा या तो ये वानरों की मनोदशा को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब भी आप किंकर्तव्य मूड हो जाते हैं, कभी कोई परिस्थिति ऐसी है कि जब हमें क्या करना समझ में नहीं आता है, तभी भागवत कथा सुनिए या तो पढ़िए। कोई भी भगवान का कोई भी चरित्र, फिर श्रीमद् भागवत हो, फिर रामायण हो, महाभारत हो, जहां भी परमात्मा का चरित्र सुनने को पढ़ने को मिलता है वह अचूक पढ़िए। इसलिए श्रीमद् भागवत का ग्रंथ घर में रखना चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि હવે શું કરું છે, क्या करे, कंटाला आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं, मन बेचैन है, भागवत लेकर बैठ जाइए, भगवत गीता भी लेकर बैठ जाइए। उसमें से आपको सुकून मिलेगा थोड़ा। ये जो डिप्रेशन या तो जो डिस्पोजिशन है उसमें से आप बाहर आ जाओगे। वेल, अब ये गोपियां एक कृष्ण लीलाओं का एक अभिनय करते हुए वन में इधर उधर भटक रही हैं। एक हिरण सामने मिलता है, उसको बोलते हैं, अरे तुम्हारे मुंह के ऊपर तो थोड़ा स्मित दिखाई दे रहा है, तुमने क्या कृष्ण को देखा क्या। थोड़ा आगे गए तो एक गोपी चीख उठी, ये देखो, दो पाद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। फुटप्रिंट्स देखे उन्होंने। तो जैसे फुटप्रिंट्स देखे तो नजदीक जाके देखा तो उसमें भगवान के चरणारविंद में जो साइंस होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म वगैरह, वो उनको देखने को मिला। बोले ये कृष्ण के ही पाद चरण है, उसके कृष्ण यहाँ से ही गई है, चलो इसको उसको फॉलो करते हैं। अभी तक सब कुछ कृष्णमय था। पेड़ को कृष्ण के बारे में पूछ रही थी, पशु पक्षी सबको कृष्ण के बारे में पूछ रही थी, कदम के वृक्ष को देखा तो उन्होंने देखा कि कृष्ण यहाँ बैठे होंगे, यहाँ उन्होंने बंसी बजाई थी, वगैरह 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 वगैरह। भगवान का जो प्रेम है वह भगवान की यादों के रूप में उनकी ओर बह रहा है। और यही भगवान का प्रेम उनकी यादों के रूप में उन्हें खोजने के लिए गोपियों को मजबूर कर रहा है। और ये प्रेम की धारा बह रही है। कृष्ण के बारे में सोचती हुई गोपियां कृष्ण को खोज रही है। और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय कर रही है, उसके लिए रुदन कर रही है। और जैसे पहले आपसे बात करी थी कि कृष्ण का प्रेम हमारे प्रति बह रहा है, इसी प्रेम को कृष्ण की याद के रूप में हम जब भी लौटाते हैं तो वही धारा जब भी उल्टी होती है तो वह राधा बनती है। तो राधा इस अंदाज से यदि हम देखें तो वो कोई व्यक्तित्व नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। ये राधा भगवान का ही प्रेम स्वरूप है। जो प्रेम परमात्मा ने हमें दिया था वही प्रेम हम परमात्मा की ओर रेसिप्रोकेट करते हैं, और वही राधा तत्व है। गोपियों ने कृष्ण का पाद चिन्ह देखा,
और दूसरी गोपी और जोर से चिल्ला उठी, बोली देखो इधर और दूसरा फुट स्टेप भी है, दूसरा चरण भी है। तो कृष्ण के साथ और कोई भी है एक। और गोपियों ने अंदरों अंदर गिनती शुरू करी, हम में से कोई एक नहीं है क्या? श्रीमद् भागवत में यह ऐसा नहीं कहा है कि किसके चरण थे। सुखदेव जी ने इस बात को 10, 30, 28, एक मिनट, हाँ, मैं आपको श्लोक ही बताता हूँ। हम्म, तो गोपियों ने देखा कि दूसरा पाद चिन्ह दिखाई दे रहा है, और सुखदेव जी ने इस प्रसंग का वर्णन इस श्लोक से किया है। ये 28वां श्लोक। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रह। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही यह आराधिका होनी चाहिए। भगवान कृष्ण की आराधना जो करती है वैसी ये गोपी होनी चाहिए, आराधिका। और ये कृष्ण की आराधिका यानी कि कृष्ण की प्रिय है होनी चाहिए। इसलिए इसके ऊपर प्रसन्न होकर हमारे गोविंद ने हमें छोड़कर इसको एकांत में साथ में ले गए हैं। तो सुखदेव जी यहाँ प्रयोग क्या करते हैं? अनयाराधितो नूनम। अनया, इसको भगवान कृष्ण की ये चहीती गोपी है जिसको भगवान एकांत में ले गए हैं। अभी सुनिए। सुखदेव जी ने इनडायरेक्टली अनयाराधित होकर कहते हुए राधा का नाम यहाँ बताया, लेकिन सीधा सीधा राधा का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यदि सुखदेव जी राधा जी का नाम लेते तो वो सीधे समाधि में चले जाते, और उनकी समाधि 6 महीने तक नहीं खुलती। इतना पावरफुल ये नाम है सुखदेव जी के लिए। और परीक्षित के पास मात्र मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 ही दिन बचे हैं, और 7 दिन में सुखदेव जी को पूरा भागवत सुनाना है। और उसमें यदि सुखदेव जी राधा का नाम लेकर समाधिस्थ हो गए तो परीक्षित का क्या होगा? इसलिए सुखदेव जी ने अपने ऊपर काबू रखते हुए ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, और राधा का नाम इसलिए उन्होंने नहीं लिया। इसलिए श्रीमद् भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं आता है, क्योंकि भागवत पूरा सुखदेव जी ने सुनाया है परीक्षित को। कई कई संप्रदायों में गुरु का नाम लेना मना है। जो लोग संगीत सीखते हैं या तो जानते हैं, तो हमारे में भी संगीत जो सीखने वाले हैं उसमें भी जब भी गुरु का नाम लेते हैं तो ऐसे कान को हाथ लगाते हैं, जैसे गलती हो गई हमारी, माफ करना। ऐसा अंदाज में जब भी आप कोई भी संगीतकार को उनका गुरु का नाम लेते हो सुनेंगे तो ऐसा हाथ कर लेते हैं। यानी कई संप्रदायों में गुरु का नाम लेना मना है। सुखदेव जी ने ये नाम
बहुत मुश्किल से अपने पास रखा, इनाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कर लें कि जब भी जयदेव आए, जयदेव ने वह अपने अंदर नहीं रख सके, उन्होंने वो प्रकट किया। और जयदेव इसलिए हमारे गुरु हैं। हम जो भी अभी राधा जी को जानते हैं, राधा जी के बारे में अति उत्साह से उनका हम स्मरण करते हैं, वह जयदेव जी के आभारी हैं हम। वी आर थैंकफुल टू जयदेव जी, क्योंकि ये युगल मूर्ति राधा कृष्ण की जो कंसेप्ट है वो जयदेव जी ने हमको दिया। और जयदेव जी के बाद जो भी ग्रंथ आए उसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का जिक्र है। नारायणीयम है, कृष्ण लीला तरंगिणी है, वगैरह जो भी लिटरेचर के जो भी पीसेस है उसमें राधा कृष्ण का स्पेसिफिक नाम है। शुक्रदेव जी ने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया, जयदेव ने डायरेक्टली उनका रेफरेंस दिया। और जयदेव जी ने एक महान ग्रंथ लिखा, गीत गोविंद। वो भी कुछ अजब चीज है। उसके बारे में एक बार हमने कहीं एक बार जिक्र किया था, यदि आपको याद होगा तो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप भूल गए हैं। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट अगेन। नाउ दूसरा पाद चिन्ह जो दिखाई दिया वह राधा जी के हैं ऐसा गोपियों को लगने लगा, और गोपियां अभी डिटेक्टिव बन गई। अभी तक ठीक था कि दुख में एक दूसरे का सहारा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब दुखी हैं और कहीं एक को सुख मिल रहा है, ये सारी गोपियां दुखी हैं, और उनके मन में एक भाव आता है कि किसी एक गोपी को कृष्ण अपने साथ लेकर गए हैं, और हम लोग दुखी हैं, और इस गोपी को कृष्ण के साथ जाने की अनुमति कैसे मिली। तो वह जंगल में और भी उनको खोजने लगी, और एक जगह पर उनको पूरे पाद चिन्ह भी नहीं दिखाई दिए, खाली उंगलियों के निशान दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा, देखो, कृष्ण ने ऐसा ऊंचा होकर फूल तोड़ने की कोशिश करी होगी। अभी ना नाउ दे आर इमेजिनिंग, तो फूल तोड़कर वेणी बनाकर उस गोपी को पहनाई होगी। और ये विरह ताप इनके मन में और भी बढ़ रहा है, और अभी ये ताप ने, विरह ताप ने जेलसी का रूप धारण कर लिया, और इसकी वजह से ये ताप और भी बढ़ने लगा। और थोड़ा आगे गए तो कहा कि अभी तो एक ही पाद चरण दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्ति के ही। तो चली गई क्या वो गोपी? तो दूसरी बोली, नहीं, वो चली नहीं गई है, कृष्ण ने उसको उठा लिया है। देखो, कृष्ण के पाद चिन्ह अभी यहां से ज्यादा दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर डीपर फुटप्रिंट्स नाउ। कृष्ण ने उस गोपी को उठा लिया है। और इस भाव को महसूस करने के लिए हमें गोपी ही बनना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में 700 श्लोक सुनाए थे, इतना ज्ञान दिया था। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि
तुम मुझे परिपूर्ण स्वरूप से जानना चाहते हो तो तुम्हें भी एक बार गोपी बनना पड़ेगा, और इस भाव से ही तुम्हें मेरी पूरी पूरी अनुभूति होगी। ये कृष्ण तत्व है। और एक गोपी आपस में इसके बारे में बात कर रही हैं। थोड़े दूर जाते हैं। भी यहाँ दो डिस्क्रिप्शंस हैं। एक संतों का एक एक ग्रुप एक डिस्क्रिप्शन देता है, एक ग्रुप दूसरा डिस्क्रिप्शन देता है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक गोपी को रोने की आवाज सुनाई दी। दिस इज वन वर्जन। और एक वर्जन ऐसा भी कहता है कि आगे गए तो झाड़ की एक डाली के ऊपर एक गोपी को लटकते हुए देखा उन्होंने। तो गोपियां उसके पास गई तो पूछा कि भाई कौन हो तुम। तो अभी भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं है, इसलिए वो अनयाराधितों वाली बात चल रही है। लेकिन वो स्पेशल गोपी है कोई। तो गोपी से पूछा गया, कह रहे यहाँ तुम लटक क्यों रही हो। तो बोली कृष्ण मुझे उठाकर लाए थे, और फिर कृष्ण ने कहा कि मेरा उत्तर या थोड़ा मेरा तो ये पीताम्बर थोड़ा ढीला है, मैं उसको जरा कस के बांध लूं। तुम जरा डाली पकड़कर लटको, तो मैं जरा अपने आप को ठीक कर लो, और फिर तुमको बिठा लूंगा। और जैसे मैं डाली पे लटकी कृष्ण निकल गए। तो तब से मैं लटक रही हूँ। ये एक वर्जन है। दूसरा एक वर्जन ऐसा कहता है कि एक गोपी वहां रो रही थी। एनीवे आइदर वे, ये लटकने वाली गोपी थी या तो रोने वाली गोपी थी, लेकिन एक गोपी थी जो रो रही थी। तो पूछा गया उससे कि भाई तुम क्यों रो रही हो। तो बोली मैं कृष्ण के साथ थी, और मैंने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु अब तो तुम मेरे हो गए हो, और मुझे तुम्हारे वाम भाग में बैठने की अनुमति दो। वाम भाग में बैठना यानी कि देवताओं के लिए देवी जो है वही वाम भाग में बैठती हैं। जैसे पार्वती जी हो, शिव जी के वाम भाग में बैठती हैं। रुक्मणी जी कृष्ण के वाम भाग में बैठती हैं। तो एक गोपी ने कहा कि मैं तुम्हारे वाम भाग में बैठना चाहती हूँ। और जैसा ही मैंने ऐसा कहा कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, और आप में जो विरह के ताप की अग्नि जल रही है, वही विरह के ताप से मैं भी परेशान हूं। अभी हमें मालूम है कि ये राधा है, बराबर, बाय इन्फरेंस। लेकिन राधा कोई सामान्य गोपी नहीं है। लेकिन राधा गोपी के वेश में है यहाँ। गोपी की तरह बैठी हैं, गोपी की तरह रो रही हैं, गोपियों की तरह बिलख रही हैं। और यह प्रेम भाव से भरी है। राधा गोपी की तरह है, लेकिन प्रेम जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। और यदि इस बात को हम समझें तो हमें पता चलेगा कि राधा गोपी होने का नाटक क्यों कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी ए गोपी, क्योंकि वह ये सारी गोपियों को कृष्ण के पास ले जाना चाहती हैं। अभी सुनिए। अभी तक गोपियों को कृष्ण खींच रहे थे। कर्षति आकर्षयति स कृष्ण। वेणुनाथ से गोपियों को बुलाया,
अपने स्मित के प्रभाव से, अपनी वेलर के प्रभाव से, अपनी आभा के प्रभाव से गोपियों को कृष्ण आकर्षित कर रहे थे। टिल नाउ gopis were being pulled by Krishna. अभी इस क्षण से आगे वो राधा ही हमें आगे ले जा सकती है। कृष्ण एक हद तक हमें अपने पास खींचते हैं, लेकिन अभी कृष्ण के पास हमें जाना है तो राधा जी की मदद लेनी पड़ेगी। और राधा हमारी गुरु बन जाती हैं। प्रेम स्वरूपा राधा, राधा तत्व। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो लोग बड़े बड़े जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं ना, उससे जो हम परिचित हैं उनको पता होगा कि जब भी बहुत बड़ी शिप आती है, जहाज आता है, तो उसको किनारे पर लाने के लिए वो जहाज अपने आप किनारे पे नहीं आ सकता, कितना भी बड़ा जहाज हो। इट कैनॉट कम टू द शोर बाय इट्स, उसका सीधा सीधा बर्थ नहीं हो सकता। उसको बर्थ कराने के लिए एक छोटी सी टग बोट होती है, छोटी सी बोट होती है, जिसके साथ इस शिप को बांधा जाता है। और ये टग बोट ये जहाज को खींचकर वहां पोर्ट पे उसको लाती है। सो आप कितने भी बड़े तत्वज्ञानी हैं, कितने भी बड़े साधक हैं, लेकिन कृष्ण रूपी बर्थ के ऊपर यदि आपका ये होना है, बर्थिंग होना है, तो आपको राधा रूपी टग बोट की जरूरत पड़ेगी। और ये राधा जो है वह प्रेम स्वरूपा है। सो ये जो प्रेम मार्ग है वह राधा जैसी गुरु ही हमें सिखा सकती हैं। और यहाँ राधा जी हाथ में कोई पुस्तक लेकर या तो दीक्षा दंड लेकर या तो हाथ में माला लेकर नहीं आई हैं गुरु के रूप में कि चलो मैं तुमको ये प्रेम मार्ग सिखाऊंगा। लेकिन सच्चे गुरु का ये लक्षण है कि वह उनके साथ ही घुल मिल जाती है। राधा जी गोपियों के साथ ही मिल जाती है कि हम सब एक ही हैं, जैसे तुम्हारी भाव है वैसा ही मेरा भाव है। और अभी वो उनसे कहती हैं कि देखो तुम्हारा जो हाल हुआ वही हाल मेरा भी हुआ है, तुम्हें भी अहंकार हुआ था और मुझे भी अहंकार हुआ था। हम सभी के अहंकार की वजह से ही कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। और यहाँ कुछ एक संत का वर्णन है कि राधा जी से फिर कभी किसी ने पूछा था कि तुमने गोपियों के साथ ऐसा क्यों किया। तो राधा जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही ये उत्तर है कि मैंने गोपियों के लिए ही ऐसा वर्तन किया था, क्योंकि गोपियां जो विरह ताप जो महसूस कर रही थी, उसमें जो बिलख रही थी, मैं उस विरह ताप का भी आनंद लेना चाहती थी। तो अभी सभी असमंजस में है, कृष्ण तो कहीं दिखते नहीं है। अभी हम सब करें क्या? व्हाट डू वी डू?
और कृष्ण अभी भी कहते हैं कि यू आर स्टिल नॉट रेडी, अभी भी तुम तैयार नहीं हो, अहंकार अभी पूरा पूरा पिघला नहीं है। और इसलिए भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। या इस शब्द को के ऊपर भी ध्यान दे, व्युत्पत्ति के ऊपर। भगवान अदृश्य नहीं हुए हैं, भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। अदृश्य होना और अंतर ध्यान होने में फर्क है। अदृश्य होने आने के दिखाई नहीं देते हैं। अंतर ध्यान होना यानी हमारे ध्यान से हट गए। गोपियों के मन में कृष्ण भाव था अभी तक। कृष्ण संपूर्ण कृष्णमय थी। उसमें ये मैं रूपी अहंकार आया, सर्वश्रेष्ठ होने का मैं का अहंकार आया। और वह अहंकार जो है उसने कृष्ण को ध्यान से हटा दिया। जैसे सूरज के बीच में बादल आता है, वैसे परम तत्व और हमारे बीच में ये अहंकार रूपी बादल जब भी आ जाता है, तो जैसे सूरज बादल के पीछे छुप जाता है, ब्रह्म भी अहंकार के पीछे छुप जाता है। तो जहां भी अहंकार है वहां ब्रह्म दिखाई नहीं देते। परमात्मा है वहां, लेकिन उनके मनस पटल से परमात्मा दूर हो गए हैं। और इसलिए गोपियां बिलख रही हैं। और ऐसी स्थिति में ये राधा रूपी गुरु ही हमें सीधा परमात्मा के पास ले जाएंगे। तो रास पंचाध्याय में ये दो चरण वाली जो बात है, वो सुखदेव जी ने बहुत लंबी चर्चा नहीं करी है, शॉर्ट में उसको पटाया है। लेकिन इस गोपी ने, आराधिता गोपी ने कहा कि हम भगवान को ढूंढ लेंगे, हम भगवान को ढूंढ लेंगे। तो गुरु आपको धाड़स बंधाते हैं। और जैसे जैसे मन में ये बात आने लगती है, तभी सभी गोपियों ने सोचा कि खोई हुई वस्तु जहां से गुम हुई है, वहीं जाकर खोजेंगे तो शायद मिल जाएगी। तो हम इधर उधर भटकने के बजाय, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कृष्ण कहाँ गए हैं, इसलिए यमुना के तट पर जब हम थे, वहीं से कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं, अदृश्य हुए हैं। तो चलो हम सब यमुना के तट पे ही जाते हैं और वहीं कृष्ण का इंतजार करते हैं। इस बीच में जो गोपियों का बिलखना वगैरह जो हुआ कृष्ण को ढूंढने के लिए, जिस तरीके से प्रलाप किया उन्होंने, वो सारी बातें 19 गोपियों के मुख से एक एक श्लोक के रूप में गोपी गीत में आया है। इसका हम थोड़ा सा आचमन कल करेंगे। नीरूबेन ने फरमाइश करी है कि गोपी गीत के बारे में कुछ कहना है। तो गोपी गीत के बारे में यदि एक एक श्लोक के ऊपर बोलने जाएं तो इतना गहरा तत्व ज्ञान है। मैं कब ये सब ढूंढ रहा था, तभी मैंने देखा संतों के यूट्यूब में एक एक श्लोक के ऊपर एक एक घंटे के प्रवचन है। एक श्लोक के ऊपर 1 घंटा, यानी वो इतना गहरा तत्व है। तो हम अभी इसमें डुबकी नहीं लगाएंगे आज। मैं उसके એને રવાડે હું ચડી ગયો આજે સવારથી એમાં જ હું ખોવાયેલો છું। आज पूरा दिन कुछ नहीं किया मैंने गोपी गीत के अलावा। एनीवे, कल इसकी उसका थोड़ा आचमन करेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे भी बहुत कुछ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। सो समय हो गया है, इसलिए अभी यही विराम लेंगे। आज का टेक होम पॉइंट, कृष्ण अहंकार और कृष्ण दो साथ में नहीं रह सकते। भगवान के साथ यदि जुड़ना है तो हमें अपने अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। सूक्ष्म स्थूल कोई भी प्रकार का अहंकार जो है, वो सूरज के आड़े जैसे बादल आता है, वैसे अहंकार और हमारे और परमात्मा के बीच में आता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि अहंकार से हमें दूर रहना है। चलिए, इस बात के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 है। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, इसी विषय के साथ गोपी गीत की बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।